जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस साइंस प्रोग्राम में। आज हम जो आपको शानदार कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं यह 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और हर कंपटीशन एग्जाम में ज़रूरी है। ये एक शानदार बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कोई भी काम करते हैं, जब तक हमें उसके बेस का ज्ञान नहीं है, उसकी बेसिक जानकारी नहीं है, तब तक हम उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। उसी प्रकार जो विद्यार्थी साइंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो साथियों, आज का ये शानदार कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ लेंस एंड मिरर। साथियों, आप सभी ने धाकड़ तरीके से सीखा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पक्की बात, किसी भी लाइट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी मैंने आपको बताया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। याद है ना? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यही एक बेसिक नॉलेज, बेसिक डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम मीडियम में टकराकर वापस आ जाता है। मतलब लाइट गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और वापस आ गई। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पाथ से चेंज हो जाती है, उसका पाथ बदल जाता है। मीडियम सेम रहता है रिफ्लेक्शन में, लेकिन मीडियम चेंज होता है इन रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो साथियों, यह कॉमन सेंस की बात है कि जिस डिवाइस के अंदर रिफ्लेक्शन हो, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फेनोमेना हो, वो होता है मिरर। जिस डिवाइस के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है, जिस डिवाइस के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है दैट इज मिरर। और जिस डिवाइस के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है वो होता है लेंस। अपने घरों में भी आप जनरली लेंस और मिरर डेली देखते हो। मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, और लेंस जो हम चश्मा पहनते हैं वो लेंस होता है उसमें। तो साथियों, मिरर के माध्यम से रिफ्लेक्शन होता है और लेंस के माध्यम से रिफ्रैक्शन होता है। अब बात आती है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, लेंस के मुख्य दो प्रकार होते हैं। लेंस इज मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड इज कनकेव लेंस। साथियों, लेंस के दो प्रकार होते हैं, पहला कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है दोस्तों? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, यू कैन सी, बीच में मोटा हो और किनारे पर पतला हो। क्लियर? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है। द लेंस विच इज थिक इन मिडल एंड थिन एट एज, दैट इज कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है? लाइक इन दिस वे, आप देख सकते हैं, विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एज। पक्का? कॉन्वेक्स होता है जो बीच में मोटा हो, किनारे पर पतला हो। कनकेव होता है जो बीच में पतला हो, किनारों पर मोटा हो। अगर हिंदी में देखें तो लेंस के दो प्रकार है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है। अवतल लेंस जो बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। कन्फर्म दोस्तों? क्लियर? वेल, अब आती है बात मिरर की। साथियों, ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी। इसके द्वारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो ये भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट वन इज कन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड वन इज कनकेव मिरर। मिरर के भी दो प्रकार होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। पक्का? ये कन्वेक्स मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। अगर सिंपली कहें तो कन्वेक्स मिरर वो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। मैं लाइट आएगी यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। पक्का? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो वो कन्वेक्स मिरर है। मतलब इस आउटवर्ड एरिया से जो है रिफ्लेक्शन अप्लाइड होगा। कन्वेक्स मिरर वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो। एक बात और भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे देखो आप, तो इसका सेंटर यहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर की तरफ अवे हो। कन्वेक्स मिरर की पहली डेफिनेशन तो ये बनेगी कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे हो। कंफर्म? दूसरा है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज दिस, इसे हम कनकेव मिरर कहेंगे। मतलब यू कैन सी, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है। कन्वेक्स का आउटवर्ड था, इसका इनवर्ड है। ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड था। इसका आउटवर्ड था, इसका इनवर्ड है। पक्का? पहली बात तो ये। दूसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है इसका सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बड़े गॉर्जियस तरीके से आपके सामने मैंने लेंस और मिरर का ये बेसिक कंसेप्ट समझाया। लेंस जिसमें रिफ्रैक्शन होगा, दो प्रकार के होंगे, कन्वेक्स, कनकेव। कन्वेक्स के अंदर बीच में मोटा है, किनारे पे पतला है। कनकेव के अंदर बीच में पतला, किनारे पे मोटा है। मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन होगा, ये भी दो प्रकार के हैं, कन्वेक्स और कनकेव। हिंदी में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, सेंटर कर्वेचर अवे है। कनकेव मिरर के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है और सेंटर कर्वेचर जो है वो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पक्का दोस्तों? समझ में आ गया होगा? वाह! तो साथियों, बेसिक कंसेप्ट की जानकारी बेहद जरूरी होती है, इसलिए आप हर कंसेप्ट की गहराई तक जाइए। ये नॉलेज आपको हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए याद रखिए, विद्यार्थियों का आभूषण उसका विद्या होता है, उसकी शानदार नॉलेज होती है। इसलिए नॉलेज को अधिक से अधिक प्राप्त करने पर बड़ा फोकस कीजिए। एग्जाम आते रहेंगे, एग्जाम जाते रहेंगे, लेकिन आपका नॉलेज आपके साथ हमेशा रहेगा। आपके बचपन, आपके युवावस्था, आपके बुढ़ापे तक ये आपका साथ देगा। इसलिए नॉलेज से जुड़िए, अपने आप को नॉलेज प्राप्त करने के योग्य बनाइए, अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कीजिए। इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और नॉलेज के साथ नाता जोड़ते रहेंगे। मिलेंगे एक और धाकड़ नए कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।